नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 3। कितना देखेंगे? सेट नंबर 3। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 का रिवीजन कर चुके हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये खान सर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे हम लोग सीरीज 5 शुरू किए हैं, इसमें आपका सेट नंबर 3 है। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग सीरीज 4 तक दोस्तों रिविजन कर चुके हैं, जिसमें आपका 130 प्लस प्रैक्टिस सेट का रिविजन किए हैं। ठीक है। और ओवरऑल देखिए, जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में, अगर सभी को जोड़ दे तो 180 प्लस हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। ठीक है। और टोटल दोस्तों आपका बिहार पुलिस का अगर हम लोग क्लास जोड़ ले, जिसमें आपका मैराथन क्लास, क्रैश कोर्स भी आता है, सभी को अगर जोड़ ले तो यहाँ पे 200 प्लस आपका क्लास हो गया। ठीक है। ध्यान रखना, इन सभी क्लास को अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए, जिसका भी 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है, जो आप नया जुड़ रहे हैं। ठीक है। ध्यान रखना इसको। और ध्यान रखना, कोशिश कीजिए 70 प्लस को हमेशा मेंटेन रखने का। ठीक है। तभी जाकर आप एग्जाम पास करेंगे। ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि HTTP का यहाँ पे कह रहा है कि स्टैंडर्ड पोर्ट दोस्तों जो है एड्रेस का उपयोग होता है। यानी कि दोस्तों जो है कह रहा है कि HTTP में कौन से स्टैंडर्ड्स का जो पोर्ट एड्रेस होता है उसका उपयोग होता है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 80। ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि HTTP का दोस्तों फुल रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि डाटा के 8 बीट्स को दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं। 8 बीट बराबर दोस्तों जो है बीट्स बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे 1 बाइट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि राग दरबारी, क्या यहाँ पे राग दरबारी उपन्यास है, इसका कह रहा है कि रचयिता कौन है। तो राग दरबारी का दोस्तों रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे श्री लाल शुक्ल। ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। और ध्यान रखना, ये हिंदी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सदाचार, क्या यहाँ पे सदाचार में कौन सी संधि है, तो सदाचार में दोस्तों आपका कौन सी संधि हो जाएगा, तो याद रखेंगे व्यंजन संधि। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के 3 ओर से दोस्तों पानी वाला जो स्थान होता है वह क्या कहलाता है। यानी कि पृथ्वी जो है ये 3 ओर से पानी से घिरा है, इस स्थान को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अधीश में कौन सा उपसर्ग है। अधीश में दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी शब्द के पहले जो लगता है और उसका अर्थ बदल देता है तो उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है। और किसी भी शब्द के अंत में जब लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो इस दोनों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अधीश में आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग, तो याद रखेंगे अधि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा फौरन, क्या यहाँ पे ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आवश्यकता की दोस्तों यहाँ पे अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे इंग्लिश है। इंग्लिश कोई भी, बार बार हम बोल रहे हैं कि कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे। ठीक है। ध्यान रखना, नहीं भी आता है डेली रिवीजन करेंगे, 3 से 4 आपका सही होने लगा। ठीक है। 3 से 4 ही हम लोग को लाना है 70 प्लस स्कोर करने के लिए। ठीक है। ध्यान रखना। यहाँ देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि राम डैश प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों जो है खाली जगह में क्या होगा, तो ये आपका हैज बीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि आई डू नॉट बिलीव ए वर्ड ही डैश। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सीज। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेंट एक्टिव टू पेसिव। ठीक है। यहाँ पे ही हैंडेड हर आपका चेक की, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ए चेक वाज हैंडेड ओवर टू हर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव टू पेसिव वॉइस। यहाँ पे क्या है, वन शुड अवॉइड हैंकिंग द हॉर्न आपका अननेसेसरीली। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 का ए हो जाएगा। अननेसेसरी जो है हैंकिंग ऑफ हॉर्न आउट टू बी अवॉइडेड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ट फिट यानी कि खाली जगह में क्या होगा बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। व्हेन सी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स हर आई वेयर फुल ऑफ टीयर्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू, तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दोज चिल्ड्रेन डैश वेरी हेल्दी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, लुक्स, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जीएस देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, यानी कि पृथ्वी पर कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखेंगे जल, जल जो दोस्तों आपका तीनों अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, कौन दोस्तों यहाँ पे एक वस्तु है जो द्रव नहीं है, तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब क्या होगा, ये विद्युत हो जाएगा, विद्युत एक द्रव के रूप में नहीं है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये 8 बजे डेली सेट आता है, ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में। और दोस्तों ध्यान रखना ये आपका जो है खान सर का दोस्तों जो है सीरीज 5 यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, सीरीज 5 में दोस्तों ध्यान रखेंगे सेट नंबर ये 3 है, ठीक है। 1 और 2 का आप रिविजन नहीं किए हैं इसमें, तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए, अलग प्ले लिस्ट बना दी है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे अब तक दोस्तों यहाँ पे सीरीज 4 तक हम लोग खान सर का रिविजन कर चुके हैं, और जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी को दोस्तों मिला दे तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 180 प्लस यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं, ठीक है। इन सभी का दोस्तों जो है अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और 70 प्लस स्कोर कीजिए, ठीक है। 70 प्लस स्कोर आएगा तभी जाके आप एग्जाम पास करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में भोजन के पाचन एवं अवशोषण का मुख्य अंग है, ठीक है। भोजन के पाचन और यहाँ पे अवशोषण का मुख्य अंग कौन सा है, 18 का राइट आंसर याद रखना छोटी आंत है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कीट भक्षी पौधे में निम्न में से किसके लिए यहाँ पे कीटों का भक्षण करते हैं, कीट भक्षी पौधा जो होता है निम्न में से किसके लिए कीटों का वो भक्षण करता है, तो याद रखेंगे 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दूध खट्टा क्यों होता है, दूध जो दोस्तों है ये खट्टा किस कारण से होता है, तो याद रखना दूध में उपस्थित दोस्तों क्या होता है, सूक्ष्म तत्व लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, इसलिए दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मक्खन, मक्खन जो होता है दोस्तों उसमें कह रहा है कि कौन से यहाँ पे बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, विटामिन ए जो दोस्तों है इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड दोस्तों लाइफ सेंचुरी में निम्न में से क्या नहीं होता है, देखिए वाइल्ड यहाँ पे क्या है, वाइल्ड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या नहीं होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर पादप और मिद्रा का उपयोग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंडेमिक, क्या यहाँ पे एंडेमिक पादप वो होते हैं जो कि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही स्थानों तक सीमित होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एपी कल्चर, क्या यहाँ पे एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, एपी कल्चर में दोस्तों कह रहा है कि किसका उत्पादन से संबंधित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शहद, क्या होगा ये शहद हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये मधुमक्खी से होता है और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसलिए यहाँ पे शहद हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान कह रहा है कि निम्न में से किसका होता है, ऑप्शन में बताना है, स्तनधारी प्राणी है ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि किसका रक्त सबसे अधिक तापमान होगा, याद रखना 25 का यहाँ पे क्या होगा, पालतू बकरी का दोस्तों जो रक्त का जो तापमान होता है सबसे अधिक, ऑप्शन में यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है, कौन सा एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है, तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, टाइफाइड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हरित गृह प्रभाव, क्या यहाँ पे हरित गृह प्रभाव का संबंध करें कि विश्व की जलवायु से है, यानी कि किस प्रकार के जलवायु से है। तो याद रखना इसका राइट आंसर गर्मी उत्पन्न होना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हरित गृह प्रभाव से क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होता है ज़्यादा, ठीक है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जल में कह रहा है कि जैव प्रदूषण उत्पन्न होता है, जल में जैव प्रदूषण जो उत्पन्न होता है ये किससे होता है। याद रखेंगे 28 का राइट आंसर घरेलू मल से हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक तालाब में साफ पानी है, ठीक है, निम्न में से कह रहा है कि कौन सी मानव गतिविधि कम से कम दोस्तों प्रदूषण करेगी। ऑप्शन में बताएंगे किससे कम से कम प्रदूषण होगा। यहाँ पे 29 का क्या होगा, तालाब में तैरना, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मिनी माता बीमारी जो दोस्तों है ये किस कारण से होती है। मिनी माता बीमारी दोस्तों याद रखना है किस कारण से होती है, तो ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या होगा, ये बी हो जाएगा, मरकरी युक्त दोस्तों मछली खाने से, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का दोस्तों यहाँ पे पीएच मान कितना हो जाएगा, तो याद रखना 6.6, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यौगिक कह रहा है कि एक अणु कम से कम कितने प्रकार के परमाणुओं से दोस्तों मिलकर बना होता है। एक यौगिक कह रहा है कि अणु में यहाँ पे कम से कम कितने प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यौगिक, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके निम्न में से कौन से एक दोस्तों विटामिन से जो नहीं होता है। कौन दोस्तों यहाँ पे एक विटामिन नहीं है, सॉरी विटामिन नहीं है पूछ रहा है, याद रखेंगे 34 का राइट आंसर लैक्टिक अम्ल एक विटामिन नहीं है, ऑप्शन क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके द्रव को सीधे वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो दोस्तों जो है द्रव को सीधे वाष्प में दोस्तों आपका जो है परिवर्तन कर देगा या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखना है इसको दोस्तों वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए में सही कर लेंगे, वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं, जो ठोस को सीधे वाष्प में बदल जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल आपका गलत है, इसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि निम्नलिखित में से किस शारीरिक अंग में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। किस शारीरिक अंग में कह रहा है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यकृत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन वनों की सबसे अधिक भूमिका, यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका है, किसका यहाँ पे कह रहा है कि वन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो याद रखना 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी वन का दोस्तों यहाँ पे एक खाद्य, आवास, जल, औषधि प्रदान करता है वन, ठीक है, यह मृदा अपरदन को रोकता है, ये भी सही है, कम करता है, ये आपका बाढ़ भी रोकता है, ये भी सही है, ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है, यानी कि वन के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि निम्न में से कौन जंतु उत्पादक है, कौन एक जंतु उत्पादक है, तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, शहद हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि वन एवं पेड़, यहाँ पे वन एवं पेड़ वातावरण का प्रदूषण कम करते हैं, ठीक है, जुलाई माह में लाखों की संख्या में पेड़ों का रोपण किया जाता है, यह अवसर दोस्तों जो है क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन हम लोग कितना बार देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो ध्यान रखना, बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप एक बार देख लेते हैं कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको अगर मिला है, अगर दोबारा वही क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग किसी भी शर्त पे गलत नहीं करेंगे। अगर वही क्वेश्चन आप बार बार गलत करेंगे तो कभी आपका 70+ स्कोर नहीं आएगा और एग्जाम भी आप पास नहीं करेंगे, ठीक है। बार बार बोलते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कन्फ्यूजन लगता है, तो उस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखिए और उसको बार बार पढ़िए, दिन में 1-2 बार पढ़िए, तभी जाके उसका कन्फ्यूजन क्लियर होगा और उसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, स्कोर बढ़ सकता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोस्तों 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा, ये वन महोत्सव कहलाता है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जिस निश्चित ताप पर, यहाँ पे जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्पन दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिस निश्चित दाब पर, उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे उसे परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? परम ताप। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? कौन एक वास्तविक रूप में मछली है? तो 42 का क्या होगा? जेली फिश। जेली फिश दोस्तों यहाँ पे एक मछली है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इन तीनों को बढ़ती हुई आपको गतिज ऊर्जा के आरोही क्रम क्या होगा? तो आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताना है कि ये तीनों में गतिज ऊर्जा किसमें कम से ज़्यादा तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सबसे पहले ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद क्या होगा? गैस में होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके पदार्थ के ताप का संबंध उनके अणुओं की किस ऊर्जा से होता है? अणु के किस ऊर्जा के कारण पदार्थ के ताप का संबंध होता है, यहाँ से पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर गतिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो दोस्तों क्या है? तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? पोटेशियम। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कह रहे कि किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है? बार बार हम बताते आ रहे हैं तो किरोसिन के तेल में उसमें सोडियम को डुबा के रखते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि धातु सामान्यतः कठोर होती है, परंतु यहाँ पे कह रहा है कि इस कथन का अपवाद है एक, यानी कि कौन सा एक जो अपवाद है, ठीक है, यहाँ पे चुनना है। 47 का राइट आंसर क्या होगा? सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी करेक्ट होगा। दोस्तों सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि धातु कह रहा है कि जिसका गलनांक बहुत कम है। ऑप्शन में चुनना है कि जिसका गलनांक बहुत कम है धातु में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु के बने पात्र में अम्ल रखा जाता है? अम्ल दोस्तों जो रखा जाता है किस धातु के बने पात्र में? तो याद रखना तांबा का बना पात्र होता है वो, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सुन ध्यान रखना डेली आप लोग प्रेजेंट रहेंगे 8 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। ध्यान रखना इसको, और ढीला नहीं पड़ेंगे। हम बार बार बोलते हैं, आप लोग देख रहे हैं इस बीच में आप लोग ढीला पड़ गए हैं, तो याद रखना अगर ढीला पड़ेंगे तो फिर आपका 70+ से स्कोर क्या होगा? कम हो जाएगा। हम दोस्तों मेंटेन रखना चाहते हैं आप लोग का 70+ नंबर को, ठीक है। इसीलिए डेली आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, मैराथन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, इसलिए मेंटेन रखिए। आप लोग भी सेट अच्छे से जरूर लगाइए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए 1-2 ग्रुप में, ठीक है। 1-2 ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए और इस सेशन को आप लाइक कर देना। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत दोस्तों यहाँ पे लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे 50 का यहाँ पे कह रहा है कि वयस्क मानव शरीर में जल का जो प्रतिशत होता है लगभग कितना होता है? तो याद रखेंगे 75% लगभग होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पे दोस्तों जो है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है? 51 का राइट आंसर क्या होगा? समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकृति में सर्प, क्या यहाँ पे प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर कह रहा है कि सर्प को खाता है तो मोर क्या होगा? तो मोर यहाँ पे दोस्तों जो आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखना खाद्य श्रृंखला का शीर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल दोस्तों जो मापते हैं किसको? तो याद रखना ध्वनि की तीव्रता को, यानी कि वातावरण में ध्वनि को मापते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि थर्मोस्टेट, क्या यहाँ पे थर्मोस्टेट का प्रायोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का दोस्तों जो प्रायोजन है तापमान को स्थिर रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक आलू को कागज की सफ़ेद बिना, यहाँ पे कागज की सफ़ेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रख कर माइक्रोवेव ओवन में रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है, ठीक है, परंतु प्लेट नहीं। इस कारण को दोस्तों यहाँ पे क्या बोलेंगे, यानी किसके कारण ये होता है?
तो याद रखना 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के मोटर कार में शीतलन तंत्र, क्या पे मोटर कार में शीतलन तंत्र जो है रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना रेडिएटर जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर केवल संबंध होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य कि कौन सा तत्व सामान्यतः कार्य कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। कौन सा एक तत्व है जो सामान्य अवस्था में सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो 57 का ये आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति आपसे पूछे कब शुरू हुआ, तो याद रखना 10 मई को। ठीक है, 10 मई को आपसे पूछे कहाँ से शुरू हुआ, तो याद रखेंगे मेरठ से ये शुरू हुआ था। यहाँ पे दोस्तों कार्य कि कानपुर से नेता कौन थे, तो कानपुर से नेता आपका क्या हो जाएगा, नाना साहब। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। और कुंवर सिंह दोस्तों ध्यान रखना ये जगदीशपुर से था। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ये जगदीशपुर बिहार से था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय नेता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य 1881 में केसरी अखबार, क्या पे केसरी अखबार की स्थापना किसने किया था। तो केसरी नामक दोस्तों अखबार जो है ये किसने चलाया था, तो याद रखना ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि वर्ष 1904 में किसने कहा है कि क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का यहाँ पे आयोजन किया था। अभिनव भारत की यहाँ पे दोस्तों अगर पूछे शुरुआत या गठन तो 1904 में। ठीक है, यह किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे बी.डी. सावरकर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। तो 1905 में दोस्तों जो आपका कौन था वायसराय, तो याद रखेंगे आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्नलिखित में से कार्य कि किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द यहाँ पे बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। तो ये किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखा गया, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य कि किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ये 30 जून 1948 तक यहाँ पे कह रहा है, तो याद रखेंगे ये क्लीमेंट इटली के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से करके क्या 10 डिग्री चैनल को अलग किया जाता है, यानी कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल याद रखना अंडमान को निकोबार से दोस्तों यहाँ पे अलग करता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो 67 का राइट आंसर क्या होगा, ये शिवकिला दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर दोस्तों यहाँ पे बहने वाली दूसरी बड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखना ये ताप्ती नदी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और पहली नदी कौन सा है, तो याद रखना नर्मदा नदी जो है पहली सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत में। आपका यहाँ पे बहने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, दूसरी स्थान पे ताप्ती आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि चेंचू, यहाँ पे चेंचू कबीले के लोग जो यहाँ पे अधिकतम शिकार और यहाँ पे जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं, ये कहाँ पाया जाता है। चेंचू कबीले के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मयूर गुड़, यहाँ पे मयूर गुड़ को एक भौगोलिक टैग मिला है, संकेत मिला है, यानी कि जीआई टैग दिया गया है। कह रहा है कि प्रदान किया गया मयूर दोस्तों यहाँ पे भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में हो जाएगा, केरल में। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एटम में, कह रहा है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है। एटम में जो दोस्तों है परमाणु में न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, तो ये आपका चैडविक हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस। देखिए फल को कृत्रिम तरीका से पका रहा है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ये एथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके कौन सी भूमि किसी भी आदेश के, किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, कौन सी यहाँ पे भूमि। तो यहाँ पे दोस्तों 73 का राइट आंसर ये मेरी बर्डलैंड हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर के दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखना ये श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, संविधान यहाँ पे कह रहा है कि कब बनकर तैयार हुआ या कब पारित हुआ, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर याद रखना 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। और यहाँ से पूछे कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो लागू दोस्तों याद रखेंगे ये आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। इसी दिन हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो है आपका जो है सेवा निर्मित होता है। तो याद रखना राज्यसभा के 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदस्य दोस्तों जो है गण से आपका सेवा निर्मित होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से आपका बताना है कि कौन एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पे नहीं है, तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, DMK इसी को बोलते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी ये नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में, ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। किसके द्वारा यहाँ पे एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो याद रखेंगे लिम्फोसाइट। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक सही है। कौन सा कथन आपको सही दिया हुआ चुनना है, तो 79 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों को यहाँ पे प्रतिरोध करता है, रोकता है, प्रतिरोध करता है, तो कौन सा भाग करता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, WBC। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ से मिले, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य बिहार में कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंगेर से। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि जो है क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का यहाँ पे उदय हुआ, ठीक है। इनमें कह रहा है कि कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार के यहाँ पे क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने अभी है वर्तमान में, ये 3 जो दोस्तों क्षेत्र है, 3 जनपद महाजनपद ये आपका बिहार क्षेत्र में है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंग का यहाँ पे कह रहा है कि राजधानी कहाँ है, तो अंग महाजनपद की राजधानी दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये चंपा, अंग का चंपा। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ यहाँ पे शादी विवाह किया था, साथ विवाह किया था। याद रखना बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ अपना विवाह किया था, तो याद रखेंगे ये आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी यानी कि कौशल देवी, चेलना और खेमा, ये तीनों के साथ। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए बिहार सरकार को मंजूरी दी है। किसका है, खनन के लिए है, उत्खनन के लिए। तो उत्खनन के लिए दोस्तों याद रखना ये कौन सा तत्व, इसका राइट आंसर याद रखना ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, निकेल, क्रोमियम और पोटास। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा शैक्षणिक पर्यटन के लिए बिहार में कितने स्थलों का यहाँ पे चयन किया गया है शैक्षणिक पर्यटन के लिए, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 5। कितना, टोटल 5। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्कॉच, यहाँ पे स्कॉच संस्थान द्वारा किस राज्य को यहाँ पे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया किससे दोस्तों यहाँ पे किया है, तो याद रखना बिहार को। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैथ है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्स वाई जेड जो है अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है आपका 38 है, ठीक है। तो एक्स का अधिकतम मान कितना होगा, तो यहाँ पे निकटतम दोस्तों जो एक्स का मान हो जाएगा तो याद रखना ये आपका 31 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 31 अभाज्य है, अभाज्य आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है √5 + 2√6 दिया है, ठीक है। मान बताइए, तो इसको दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे तो ये ए निकल जाएगा, √2 + √3 निकल जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1800 को यहाँ पे भागा दे रहा है 20 से, ठीक है। गुना कर रहा है, फिर यहाँ पे दोस्तों माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ पे इसको सरलीकरण करना है तो पहले दोस्तों जो क्या करे, फिर करे गुना। तो याद रखना पहले भागा का होता है, ठीक है। तो याद रखना इसी प्रकार इसको बनाएंगे, बहुत ईजी है। इसका 91 का राइट आंसर 1620 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के विज्ञान के विषय में औसत कितना है, 68 है। तो 20 गुना आप अगर 68 करेंगे, 20 गुना 68 करेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा, तो याद रखना 1360 निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो विद्यार्थियों के अंक जो है क्रमशः 72 और 61 के स्थान पे 48 और 65 पर लिया था। ये दोनों को आप क्या करेंगे, 48 और 65 को जोड़ लेंगे और इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, 72 और 61 का जोड़ दोस्तों जो है उसमें जोड़ देना, फिर दोस्तों 20 से आप भाग दे देना। इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी कलम पे बनाएंगे, इसका राइट आंसर बी निकल जाएगा, 69। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। तो 11 गुना 35, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 11 गुना 35 टोटल निकाल लेना। उसके बाद 6 संख्याओं का औसत इतना दिया है, अंतिम 6 का, तो यानी कि दोस्तों ये 12 हो जाएगा। तो 12 का यहाँ पे निकाल लेना, औसत कितना होता है, टोटल संख्या निकाल लेना और उसके बाद घटा लेना। जो घटा के संख्या आएगा वही छठा संख्या हो जाएगा, ठीक है। 93 का राइट आंसर 29 निकल जाएगा आपको। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति को कह रहा है कि 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन इतना हो गया, तो पहले कितना वेतन था, तो यानी कि 24,000 अभी वेतन है, ठीक है। और 20% का वृद्धि हुआ था, तो 100 बट्टे कर दीजिए 120, ठीक है। 120 गुना आपका 240, 2 पे डबल जीरो, तो 200 गुना 100 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 20,000। ऑप्शन आपका यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, फिर से सरलीकरण वाला सवाल दिया है। एक्स और वाई का मान आपको दे ही दिया है, सभी का मान इसमें पुट कर देना, ठीक है। राइट आंसर आपको निकल जाएगा, इसका राइट आंसर 3:1 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी जो है एक व्यापार शुरू किया है, ठीक है। एक व्यापार शुरू किया, तो हम लोग मान लेते हैं ए है ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों जो व्यापार शुरू किया है पैसा अपना अपना लगा के, ये दोनों का पैसा आपको दिया हुआ है, ठीक है। निवेश करके जो है ए ने 12 महीना लगाया और बी ने 6 महीना के बाद निवेश, 6 महीना केवल निवेश किया। तो यहाँ पे टोटल आपको निकाल लेना अनुपात। तो यहाँ पे देखिए 116 ये पर डबल जीरो गुना ये कितना महीना कर रहा है, 12 महीना। बी जो है दोस्तों यहाँ पे कितना महीना कर रहा है, तो बी आपका 144 पे डबल जीरो और गुना ये 6 महीना ही लगा रहा है, ठीक है। तो 6 दूना 12, इसको दोस्तों अगर आप शॉर्ट में लाएंगे यानी कि तोड़ेंगे तो ये 29 अनुपात आपको कितना निकल जाएगा, तो ये 29 अनुपात आपको निकल जाएगा 18, ठीक है। 18 बराबर आपको दे दिया कितना, 9000, ठीक है। तो 1 बराबर 18 5 90, तो 500 हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, कुल लाभ, तो देखिए 29 और 18 को जोड़िए, तो 29 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47 हो जाएगा। 47 गुना 500 कर लीजिए, तो 47 गुना 500 करेंगे तो 2350 आपको 23,500 निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन आपका सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके मेटा और किस मंत्रालय ने मिलकर करके अमृत जेनरेशन अभियान के लिए यहाँ पे नए भारत के सपने का शुभारंभ किया है 7 जून 2023 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर याद रखना 97 का बी हो जाएगा। क्या होगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रक्षा और यहाँ पे अनुसंधान संगठन, इसी को बोलते हैं DRDO, ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण 7 जून 2023 को किया है। ये किसका किया है, याद रखना अग्नि प्राइम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 7 जून 2023 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, ठीक है। इस वर्ष कह रहा है कि यहाँ पे थीम क्या रही, तो याद रखना 2023 में यहाँ पे थीम क्या रहा इसका, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, खाद्य गुणवत्ता से जीवन सुरक्षा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट अर्जेंटीना के स्ट्राइकर लियोलन मेसी जो है जून 2023 में किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। तो ये दोस्तों जो है आपका किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुआ, तो याद रखना इंटर मियामी। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे खान सर का यहाँ पे सीरीज 5 के रूप में सेट नंबर इसमें आपका 3 था। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।